Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monks on MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for MBA CET 2024 exam. Because in this video, I will discuss about the detailed analysis of MBA CET 2023 exam. Guys, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार MBA CET देने वाले होंगे. So guys, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है कि क्वेश्चन टाइप्स कैसे आए थे, सेक्शन बाय सेक्शन क्या वेटेज था टॉपिक्स का, एंड आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको माइंड में रखनी है अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेनली आप जेबीआईएमएस एंड सिमसी टारगेट कर रहे हो. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. हम लोग का एमबीए सीडी एंड सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. इसमें 3700 प्लस मेंबर्स हैं. यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं सीईटी सीमैट के ऊपर क्योंकि अब स्नैप ऑलमोस्ट हो गया है. सो क्या देखो, पहली चीज ये है कि इस बार जो एमबीए सीईटी था, आप सभी लोगों को पता होगा कि 2-3 साल से आईबीपीएस जो है वो कंडक्ट नहीं करा रहा है सीईटी. सीईटी अलग अलग बॉडीज कंडक्ट करा रही है. तो गैस पहले क्या होता था कि पहले अगर मैं क्वांट्स की बात करूं मेनली, तो क्वांट्स में जनरली अर्थमेटिक का वेटेज होता था और डीआई होती थी. बट 3 साल पहले जब से आईबीपीएस हटा उसके बाद से टॉपिक सारे आने लगे. एकदम सरप्राइज दे दिया कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी लॉगरिथम वगैरह सब कुछ आने लगा. ठीक है, तो वो चीज है. तो गैस इस बार का जो एनालिसिस है, इस बार जितने भी स्लॉट्स थे, यू कैन से कि सारे स्लॉट्स में सिमिलरिटी नहीं थी. ठीक है, तो पहली चीज तो ये है guys कि आपको किसी भी हाल में कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है. आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी लगानी है. जैसे कि आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बात करो, जैसे मैं प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल लूं, तो किसी किसी स्लॉट में प्रोबेबिलिटी के 4-4 5-5 क्वेश्चन थे, किसी स्लॉट में एक क्वेश्चन था. ठीक है, तो आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है, ये ज्यूम करके कि 50 के 50 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं. ठीक है, इन डेप्थ में पढ़ना है. अच्छी बात क्या है कि बहुत ज्यादा अनकॉमन वैरायटी नहीं आती है. क्वेश्चन टाइप्स अगर आप करके जाओगे तो आपको देखे हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पे. सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछते हैं. आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पूछना है गाइस, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि हर स्लॉट सारे स्लॉट सिमिलर हो. किसी स्लॉट में पजल ज्यादा है, किसी में पजल एक आया, किसी में ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन आया, किसी में एक क्वेश्चन आया. ठीक है, कौन से बहुत ऐसा हुआ है. ठीक है, तो गाइस ये चीज माइंड में रखना कि जो आपका एनमैट स्नैप का सिलेबस होता है, मतलब जो स्नैप के लिए आप सब चीजें पढ़ते हो, सब चीजों मतलब अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, सब कुछ पढ़ के जाओ. ठीक है, यू नेवर नो क्या हो जाए. तो ये चीज अगर आप करोगे तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं होगा आपका. ठीक है, सेम फॉर एलआर. अब लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग में किसी किसी स्लॉट में क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा आई थी, किसी के में कम आई थी. ठीक है, वैसे इन जनरल 17-18 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं. ठीक है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ था. किसी किसी के स्लॉट में पजल बहुत टफ आ गए थे, किसी में पजल आए नहीं थे. एक स्लॉट था पजल ही नहीं आए थे, और किसी में 15 क्वेश्चन पजल के आ गए थे. बट ये देखा गया कि आईबीपीएस जो पजल देता था बहुत ही ज्यादा हैवी होते थे वो. उस तरह के पजल 3 साल से नहीं आ रहे हैं, आईबीपीएस देता था. बट इससे आप प्रैक्टिस करो तो अच्छा है आपके लिए. सो गाइस, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ कि काफी लोग, जैसे आपने मान लो स्लॉट 2 दिया, तो आप स्लॉट 2 के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, आपने और कोई देखा नहीं स्लॉट. बट हाँ, आपको बता रहे हैं कि अलग अलग स्लॉट्स में अलग चीजें थी. अब जैसे मान लो आपने स्लॉट 1 दिया था सीईटी का, तो आप बोलोगे यार अर्थमेटिक ही आती है मेरी, बाकी कुछ आता नहीं, आप ये बोलोगे. मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप अपने स्लॉट को देख के मत प्रिपरेशन करो. आप सिंपल सी सेफ साइड लेके जाओ. अगर वाकई जेबीआई में सिंसरी बड़ा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो आप ये देखो कि जब आप एग्जामिनेशन से निकलो तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या हो गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था. तो इसलिए बोलता हूँ, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि आपको हर टॉपिक में फोकस करना है. कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना भी वो चीजें नहीं होती है. अच्छी बात क्या है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन जनरली नहीं आएंगे. ठीक है, आएगा सब कुछ, वैरायटी सारी आएगी. अब किसी किसी के में लॉगरिथम्स भी आ गया था. ठीक है, किसी किसी के में फंक्शंस ग्राफ्स भी आ गया था. ठीक है, बट बहुत टफ नहीं आएगा, तो आप करके सब कुछ जाओ. ये मेरा सजेशन रहेगा आपको रिगार्डिंग द क्वांट्स. एलआर में भी आपको हर टॉपिक करके जाना है, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशन वगैरह. अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक आइडिया दूंगा कि कितने कितने क्वेश्चन किससे आए थे, बट ये बताना जरूरी है. वीए में भी गाइस, वीए में ईडीएम्स वगैरह भी किसी किसी में आई है. अब किसी के में 5-5 6-6 क्वेश्चन ईडीएम्स के आ गए. ईडीएम्स रटने वाली चीज है, रट लोगों तो आ जाएंगे सब क्वेश्चन आंसर तुरंत. और किसी के में एक ईडीएम आया, किसी के में बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स आ गया मान लो, या फॉरेन वर्ड्स आ गया. तो आपको हर चीज करके जानी है गाइस. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक एमबीए सीईटी का डिटेल्ड सिलेबस पे वीडियो बना दिया है, वो वाला वीडियो जरूर देखना आप लोग, क्योंकि आपको हर जगह सिलेबस नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रखोगे तो अच्छा रहेगा. और दूसरी बात गाइस, प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा ध्यान दो. मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है. मॉक्स अभी आप देने को अभी भी आप दे सकते हो मॉक्स, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार सारे क्वेश्चन टाइप्स एंड वैरायटी कवर करो. एटलीस्ट 70% सिलेबस कर लो, उसके बाद मॉक्स दो. एग्जाम आपका 10 मार्च को है. ठीक है, तो आप मॉक्स
जनवरी मिड से भी स्टार्ट करोगे तब भी चलेगा, जनवरी मिड या जनवरी एंड से भी। बट जब आप मॉक्स दो, मॉक्स दो उस केस में। काफी लोग गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही मॉक से ही सीखते रहते हैं, उनकी स्टडी थोड़ी गलत होती है। काफी लोग वॉल्यूम पे खेलते हैं कि 70 मॉक दे दिए, 80 मॉक दे दिए। मॉक्स ठीक है, बट आपका स्कोर अगर स्टैग्नेंट है तो कहीं ना कहीं आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड मॉक एक टेस्ट होता है, आप चेक करता है आपको कि आप कहाँ पे हो। अगर आप टाइम के साथ इंप्रूव नहीं हो रहे हो तो आपका स्कोर स्टैग्नेंट रहेगा, आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो उतने ही आएंगे। ठीक है, तो सिलेबस में एंड क्वेश्चन टाइप्स एंड वैरायटी फोकस करूँ। सिंपल सी बात ये कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, वो अगर क्वेश्चन देखा हुआ है आपका, तभी आप कर पाओगे टाइम में, वरना नहीं कर पाओगे, बिकॉज स्पीड बेस्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये कंक्लूजन यहाँ से निकला। ठीक है, तो गैस सारे वैरायटी सब कुछ अच्छे से करके जाना है। ठीक है, वैरायटी में फोकस सबसे ज्यादा करना है अगर सीडी में आपको अच्छा करना है तो। ठीक है, अब गाइस देखो दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पे हम आते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। इस बार क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किसी एक स्लॉट का लिया हुआ है, इसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि सारे स्लॉट में ऐसे ही था। ठीक है, जैसे क्वांट्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही आए थे। 15 क्वेश्चन डीआई के थे। अब इस स्लॉट में डीआई के 15 क्वेश्चन थे, बट किसी स्लॉट में कम भी थे, किसी में 5 थे, किसी में 20 भी थे। ठीक है, रेशियोज के 3 क्वेश्चन, सिंपल इक्वेशन अलजेब्रा का पार्ट है। परसेंटेजेस के 3, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 3, टाइम इनवर्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब किसी किसी के 5 क्वेश्चन भी आए हैं टीएसडी के, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, पाइप्स, एलिगेशंस, इंडाइसेस। अब देखो इंडाइसेस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंडाइसेस से क्वेश्चन, लॉगरिथम से क्वेश्चन आ गया, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन आ गए, सिंप्लीफिकेशन के 2 आ गए, नंबर्स के 2 आ गए। ठीक है, तो ये चीज है, तो मतलब इस स्लॉट में पार्टिकुलरली 15 क्वेश्चन डीआई के थे, 35 क्वेश्चन प्योर क्वांट्स के थे। अब गाइस ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे मान लो एपीजी भी नहीं लिखा तो आपके में एपीजी भी नहीं आएगा, ये कोई सिलेबस नहीं है। ये बस एक ब्रेकअप है कि इस बार इस किसी एक स्लॉट में क्या हुआ था। ठीक है, यू नेवर नो कि आपका एग्जाम जब 2024 में तो क्या आ जाए। ठीक है, अब वैसे भी सीईटी ने काफी चीजें क्लियर की हैं कि इस बार से प्रॉपर में सब कुछ होगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी काफी इशू हो गया था। ठीक है, तो आपके टाइम पे पूरी प्रॉपर ऑब्जेक्शन फॉर्म, रिस्पॉन्स शीट सब कुछ आएगा, तो मे भी आप बिल्कुल वर्स्ट केस में प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो ये चीज है, ये हमारा क्वांट्स का है। गैस अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो गैस 15 क्वेश्चन तो पजल्स के थे। ठीक है, पजल बहुत हैवी नहीं थे, बट स्टिल 15 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे भी यही चीज है, अभी आपको 15 क्वेश्चन पजल के दिख रहे हैं, बट किसी एक पार्टिकुलर स्लॉट में पजल का क्वेश्चन ही नहीं आया था, तो तो वही बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। और आप जब एग्जाम दे रहोगे अभी नेक्स्ट ईयर, तो क्या पता क्या हो जाए। सेफ साइड क्या है कि आपको हर एक वैरायटी करके जानी है। ठीक है, और मॉक्स को भी उसी अकॉर्डिंग देना है। बस डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, देखो 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, में से फिगर से 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 75 क्वेश्चन आने ना, बहुत उनके पास ऑप्शन रहते हैं। 3 क्वेश्चन आ गए, वर्बल सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन, लेटर सीरीज, एलोजिज्म, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं ये, सब में स्नैप के लिए पढ़ा है। नंबर सीरीज, मिसलेनियस क्वेश्चन है मिक्स टाइप के कुछ। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह जाती है। बाकी देखो इसमें वर्बल रीजनिंग में कम क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है, पर किसी स्लॉट में 12 क्वेश्चन भी थे। एक्चुअली पहले पिछले साल से पहले 18 क्वेश्चन तक आते थे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयार होकर जाना है। मतलब वर्बल रीजनिंग मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रेकअप है इसका। तो जो चीज कौन से बोली वही चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको अपने आप को वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिपेयर करना है, सारे टॉपिक्स गो थ्रू करने हैं। अब गैस बात करें अगर हम लोग इंग्लिश की वर्बल एबिलिटी की, तो गैस देखो 2 पैसेजेस थे, 13 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स, अभी से प्रिपरेशन करो। सिनोनिम्स ऐसी चीज है जो आपको अभी से करनी होगी। ठीक है, तब जाके आपका रिवीजन हो पाएगा। इवन मैंने लास्ट ईयर दिया था देखने के लिए, मेरे में कम से कम 12 क्वेश्चन सिनोनिम्स के थे, कम से कम 12 क्वेश्चन। नंबर्स के 15 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, इस साल नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर। ठीक है, तो यू नेवर नो। एंटोनिम्स के 4 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कितने स्कोरिंग चीजें हैं ये। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अच्छे से रट लो, 400-500 हो जाएंगे, 5-5 सेकंड में आंसर मार कर भी जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें रटनी है, जितना रटो उतना अच्छा है। बाकी ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपका वोकैब का ही पार्ट होगा। टोटल 17 हो गया। तो गाइस इंग्लिश को भी काफी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब आप देखो कि इंग्लिश को आप कितना कम टाइम में कितना अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी से स्टार्ट करो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे भी सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप्स करके जाओ। अब जैसे यहाँ पैराजम्बल्स नहीं लिखा, पर पैराजम्बल्स भी आता है। ठीक है, इस स्लॉट में नहीं आया होगा, बट किसी स्लॉट में आता है, तो करना पड़ेगा। तो अगेन ये सिलेबस नहीं है। सो गाइस कंक्लूजन क्या निकला कि आपको सारे क्वेश्चन टाइप्स एंड सारी वैरायटी करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीजें नहीं होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। दूसरी बात, मॉक्स आपको कैसे देने, आपको मॉक्स ऐसे देने जहां पे हर एक स्लॉट के डिफिकल्टी लेवल हो, सारे क्वेश्चन मिक्स वैरायटी के हो, ये सब कुछ। बाकी गाइस जो लोग ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ना चाहते हैं,
दे कैन चेक आउट अवर एमबीए सीईटी का कंप्लीट कोर्स। प्राइसिंग देख के लग रहा होगा ये क्रैश कोर्स है, बट ये क्रैश कोर्स नहीं, ये कंप्लीट कोर्स है। 350 से 400 घंटे की लाइव क्लास एंड रिकॉर्डिंग्स, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह हम लोग पढ़ाते हैं। अर्थमेटिक की ही कम से कम 40 क्लासें हैं, नंबर की 17 क्लासें, क्योंकि हम चाहते हैं कोई वैरायटी आपको दिखे, कोई वैरायटी आपको ऐसा ना हो कि जो न्यू हो जाए आपके लिए। ठीक है, कोई भी न्यू वैरायटी आपको मिस नहीं होनी चाहिए। सेम फॉर एलआर, सेम फॉर बीए। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स 400 से 500 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के, 18 फुल लेंथ सीईटी मॉक्स, सब कुछ कवर्ड है इसमें। अभी नवंबर एंड में बैच स्टार्ट हुआ है। सिर्फ एक रीजन होगा एग्जाम ना निकलने का, कि आप लोग खुद नहीं पढ़ोगे। जब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में नहीं पढ़ोगे दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हम लोगों के, 50 प्लस 99+% एरर्स थे। ठीक है, बाकी गैस सीईटी के मॉक्स का काफी पॉपुलर है। 18 फुल लेंथ सीईटी मॉक्स आप ले सकते हो 999 में। ये मॉक्स को डिजाइन ऐसे किया गया कि पेपर जैसा आ जाए आप सरप्राइज नहीं होने वाले हो, क्योंकि हम लोगों ने अपने मॉक्स में अलग अलग मॉक्स की अलग डिफिकल्टी है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ मॉक टफ होंगे, कुछ ईजी होंगे, बट वैरायटी सारी रहेगी। किसी में ग्राफ है, किसी में आपका पीएनसी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सब कुछ मिक्स है। और लास्ट ईयर काफी अच्छे रिव्यूज थे। ठीक है, बाकी जो लोग स्नैप के मॉक्स दे रहे हैं उनको आइडिया लग गया होगा मॉक्स का लेवल कैसे रहता है, मॉक्स का रेलेवेंसी कैसी रहती है। ठीक है तो देख सकते हो। बाकी स्पीड का इशू, सब लोग, काफी लोग सोचते हैं कि स्पीड बनती है मॉक देने से। मॉक देने से डेफिनेटली आपको पता चलता है, बट अगेन अगर आपका स्कोर काफी कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मॉक से अच्छा है। मेन चीज है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, वैरायटी करने के बाद फिर मॉक्स हो। ठीक है, बाकी ये हम लोग के कॉम्बो पैक्स हैं। अगर आप सीईटी के साथ सीमैट, एसआरसीसी, सीयूटी सब देना चाह रहे हो, जैसे ऑल इन वन कॉम्बो, सब कुछ कवर्ड है। वैसे अगर बात करें रिव्यूज की, तो मॉक से काफी अच्छे रिव्यूज आते हैं हम लोगों के। ठीक है, इस तरह कई बार ऐसा हुआ है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 98.71। आई वॉज शॉक्ड टू सी द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम मॉक्स इन सीईटी। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग को पता रहता है क्वेश्चन टाइप्स क्या आ सकता है, क्योंकि जितना भी कुछ कर ले एक सैचुरेशन लेवल होता है हर एग्जाम का। कैट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉन कैट में जनरली आपको कॉमन टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह के रिव्यूज आते रहते हैं। गाइस हम लोग का फ्री मॉक भी लॉन्च हो जाएगा 25 दिसंबर के अराउंड, वो आप दे सकते हो सीईटी का। वेबसाइट में भी आ जाएगा, यूट्यूब पे भी बता दूंगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट्स हम लोगों के सीईटी के। सो गाइस एक स्ट्रक्चर में पढ़ो, प्रॉपर वे में पढ़ो, और आप सीरियस हो जाओ, बिकॉज टाइम कम है एक्चुअली। ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं अभी करेंगे तो हो पाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। जनरली लोग इसी टाइम पे स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या करता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट रिलेवेंट नहीं है, आप यहाँ वहां भागोगे तो आपके लिए टाइम कम पड़ेगा। अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, तो आप कर ले जाओगे। क्योंकि तो मैटर यही करता है, टाइम कहाँ वेस्ट होता है आपका, टाइम वेस्ट होता है आपका कंटेंट ढूंढने में। ठीक है, वो चीज़ है। तो टोटली पॉसिबल है कोई अगर अभी भी स्टार्ट करता है कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है, बाकी ये और सारे रिव्यूज एंड रिजल्ट्स यू कैन चेक। ऐसे नंबर है यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट है। ठीक है, बाकी चैनल को फॉलो जरूर करना, बिकॉज स्नैप पे हम लोगों ने कम से कम 60 वीडियोस बनाए हैं। इसी तरह के हम लोग बाकी नॉन टेट एग्जाम्स में जीके सीरीज वगैरह सब चलेगी, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। मॉक्सोन वेबसाइट है, बाकी यू कैन चेक। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।